आप लोगों ने देखा संसद का क्या हाल है इस वक्त। सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज में 5वें दिन भी शोर ही आपको सुनाई देगा, हंगामा आपको सुनाई देगा, क्योंकि सरकार जो है वो फिर इधर उधर जलेबी बनाने की कोशिश कर रही है, आपको शब्दों के जुमलों में फंसाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी का रात का जो वीडियो है उसमें भी किस तरह से जुमले बोलकर और ऐसी बातें बोलकर जिसका कोई कुछ होने वाला है नहीं, ठोस कुछ नहीं होगा, कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ सेल्फी मोड में मित्रों को फ्रेंड्स करके उनको लग रहा है कि ये लुभा लेंगे। ये जेनजीज हैं और अब ये रुकने वाले नहीं है। अगर वहां जाकर देख लोगे, अपने किसी शख्स को भेज कर देख लो, भेज ही दिया होगा, समझ ही लिया होगा, तभी इस तरह का रात में अचानक से आपको घबराया हुआ वीडियो दिखाई देता है। संसद में इन लोगों को लग रहा है कि बिना कॉन्क्रीट बात पर अब ये सबको चुप करा लेंगे। ऐसा होगा नहीं। और इसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने भी एक वीडियो पोस्ट करके एक बात बोली जिसको मैंने अभी क्रॉस चेक भी किया, तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि आपको याद है 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, ये जो अभी जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम आज, मतलब आज के लिए उन्होंने बोला था, कल रात को उन्होंने वीडियो किया था तो उन्होंने बोला था कि आज कैबिनेट में इसकी चर्चा होगी, पार्लियामेंट में इस पर कानून लाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी पेपर लीक करते हैं इस पूरे पेपर लीक माफिया के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल याद दिला रहे हैं 2024 की वो घटना। वो कह रहे हैं 2024 में जब नीट पेपर लीक हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ इन लोगों ने बाद में गिरफ्तारियां की थी, जिसमें एक संजीव मुखिया नाम का शख्स था। उसको मास्टरमाइंड बताया गया था, वो फिर भाग गया था, फिर उसको पकड़ के लाई पुलिस, सीबीआई की तरफ चला गया था पूरा केस, आपको याद होगा, नहीं होगा तो फिर ये अभी याद दिलाया उन्होंने। और ये कल की ही खबर है, जब नरेंद्र मोदी आप लोगों से वीडियो में ये सारी बातें कर रहे थे, कल ही पीटीआई की तरफ से सबसे पहले अपडेट आया कि वही मुखिया जिसको मुखिया यानी कि मास्टरमाइंड माना गया था पूरे पेपर लीक का, उसका नाम ही नहीं है चार्जशीट में, क्योंकि सीबीआई कह रही है हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं है। 3 महीने के अंदर तो उसको वैसे ही बेल मिल गई थी और अब उसका नामो निशान हटा दिया गया है उस एफआईआर से जो कि पहले रजिस्टर की गई थी। कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है, ये कल ही साबित हो गया। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको सरकार ने बेल दिला दी, वो जेल से बाहर आ गया। उस पर मुकदमा चलने लगा और कल आपको यकीन नहीं होगा 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया को छोड़ दिया जाए। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है, बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का से क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, रेप केसेस के बने हुए हैं, सालों साल लग जाते हैं इन फास्ट। अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। तो ये तो इन लोगों का कॉन्क्रीट कदम होने वाला है। अपनी सिर्फ बचाने पे लगे हुए हैं कि खुद को ना इस्तीफा देना पड़े, खुद की ना अकाउंटेबिलिटी तय करानी पड़े। और अब ये जिस तरह से एक मूवमेंट ऐसा हो गया है, जहां पर अभी आपने सुना होगा कि अभिजीत दिबके कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे की अब कोई बात नहीं होगी, वो तो हम लेकर रहेंगे, चाहे अब सोनम वांगचुक भी हमें
कहें कि इनके इस्तीफे की मांग मत करो। नहीं, आंदोलन जारी रहेगा सर, क्योंकि देखो अब ये ना देश के युवाओं का प्रोटेस्ट बन चुका है, किसी एक व्यक्ति का ये नहीं बना है ना। अब ये सीजेपी का बस मुद्दा है ना सोनम सर का बस मुद्दा है, ये देश के युवाओं की आवाज है, तभी पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो देश के युवाओं की जो आवाज है वही सीजेपी की आवाज रहेगी। अब आप समझ गए सोनम वांगचुक, उनका अनशन, उनकी क्या मांग है। इट्स गॉन बियॉन्ड दैट, नोबडी केयर्स अबाउट हिम एनीमोर फ्रॉम दीज प्रोटेस्टर्स। और अब अभिजीत दीपकर को ये भी पता है, आपने कितने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, कुछ दिन दो तीन दिन पहले का मैं वीडियो देख रही थी जिसमें आशुतोष रांका से जो प्रोटेस्टर्स थे वो किस तरह से झगड़ा कर रहे थे कि आप लोग एसी रूम में जाके कैसे बैठ गए, जब यहाँ पे बैठ के हम लोग लाठियां खा रहे थे, हम यहाँ पर गर्मी में है, आप कैसे चले गए। तो आप समझ रहे हो द काइंड ऑफ प्रेशर। अब ये ऑर्गेनिक क्राउड जो आना शुरू हो चुका है 20 जुलाई की उस लाठीचार्ज के बाद, जो घरों के अंदर एक सेंटिमेंट जनरेट हो गया है कि बच्चों के ऊपर इन लोगों ने हाथ कैसे उठा लिया। उसके बाद जो लोग यहाँ आ गए हैं जंतर मंतर पर, हर जगह से जब उन्हें समय मिल रहा है दूर दूर से आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं देखने, फ्रेंड्स आ रहे हैं, एवरीबडी इज कमिंग देयर एंड नाउ इट हैज बिकम सच अ ग्रेट मूवमेंट, सच अ बिग मूवमेंट कि अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। और जो डिमांड्स पे ये शुरुआत हुई थी अब वहीं पर रहना पड़ेगा और उसी पर कुछ ना कुछ जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अभी तक क्या था ना कि पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कब इन लोगों के कहने में आ जाता था, कौन कब अंदर बैठ के स्लीपर सेल का काम कर रहा होता था, क्योंकि राजनेता है, समझ में ही नहीं आता था, किसको भी कुछ भी बहला फुसला के अपने मन की बात करा लेते थे, हेल्प ले लेती थी सरकार, हर तरह से कर लेती थी। कुछ पार्टीज में वो ब्रोकर टाइप के लोग हुआ करते थे, इधर से उधर बात करवाएंगे, इधर से उधर कराएंगे और मैनेज कर लेते थे। ये जो जनता है जो वहां पहुंची हुई, अभी तक आप नहीं गए हैं तो आप ये तस्वीरों से नहीं समझ सकते हैं। ये जो जनता है ये मैनेज होने वाली नहीं है, ये मैनेज होने वाली लग ही नहीं रही है, क्योंकि अब ये बिल्कुल लीडरलेस एक प्रोटेस्ट हो चुका है। यस, देयर आर पीपल लाइक अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका हु हैव बीन हैंडलिंग, बिकॉज उन लोगों ने इसका कॉल शुरुआत में दिया था, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि अब बस सब लोग वॉलंटियर ही बन के रह गए हैं। उन लोगों से भी अकाउंटेबिलिटी सीख कर रही है ये जनता वहां पर खड़ी हुई, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, जो नरेंद्र मोदी से नहीं डर रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस किस तरह के स्लोगन्स का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है, आपने अभी तक देख लिया होगा, इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, पूरा इंस्टाग्राम हाईजैक कर रखा है। हर रील आप स्क्रॉल करें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रदर्शन से जुड़ी हुई मिलेगी। आपको लगता है कि ये अपनी डिमांड से नीचे उठ जाएंगे? इन लोगों ने समझा ही नहीं था, या तो अपने किसी अहंकार में थे कि हमारे खिलाफ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम लोगों के लिए तो अंधभक्त घूम रहे हैं। सारी स्क्रिप्ट फेल हो रही है, सारी की सारी। ना गोदी मीडिया इनको बचा पा रहा है, गोदी मीडिया खुद गाली खा रहा है, ना इनको कोर्ट्स बचा पा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो जो बातें रखी जा रही हैं एवरीथिंग हैज अ वीडियो एविडेंस, क्योंकि ये जेंजीज है, हाथ में मोबाइल है, हर चीज का एविडेंस इनके पास है, इनको किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। ये है असली तस्वीर। और फिर समझ ही सकते हैं वो आनन फानन में सेल्फी मोड में नरेंद्र मोदी का रात को आया वो वीडियो स्टेटमेंट, जिसपे चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। ऐसे ही थोड़ी है, सत्यमेव जयते।